मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल तो उन्हें मिलती है जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आने वाले 20 फरवरी 2024 की प्रातः तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार बुध प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो राजकुमार बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए होता है। लगभग 25 से 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, फिर परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 20 से 25 दिनों में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर, मीडिया, सिनेमा जगत या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजकुमार बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अभी तक राजकुमार बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव में, आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे। तो कहना ही क्या, अभी तक का जो गोचर काल था आपके लिए, सभी सिंह राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का, वह अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता था। जी हाँ, अभी तक आपको हर प्रकार से, तमाम प्रकार की समस्याओं, बाधाओं और परेशानियों से आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपकी चतुराई की बदौलत आपको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। संतान की भी जो चिंता थी उससे आपको मुक्त किए हुए थे। इसलिए यह जो टाइम था पिछला 25 से 30 दिनों का टाइम आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। लेकिन अब यह समय भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। यहाँ पर युवराज बुध का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हुआ है, क्योंकि मकर राशि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आती है। इसका डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव 7वें भाव में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर राजकुमार बुध को शनि का बल प्राप्त होगा और सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। यहाँ पर मंगल का भी बल इन्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः गुरु का भी बल प्राप्त होगा। तो फिर कहना ही क्या, सबसे पहले तो यह आपको इस समय प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान शत्रु आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस समय आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। साथ ही साथ रोग और ऋण से भी आपको पूरी तरीके से बचाने का ही प्रयास करेंगे। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा।
साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो इस समय धन की प्राप्ति आपको होगी, जिससे आप उस ऋण का चुकता कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। सिर्फ बुध के द्वारा ही नहीं, बल्कि उच्च के मंगल, शनि का बल, सूर्य का बल और गुरु का बल भी विशेष तौर पर राजकुमार बुध को प्राप्त होगा। फलतः इस समय आप हर प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी पड़ोगे, यानी कि कहा जा सकता है आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रुओं को बिल्कुल पूरी तरह से आप इस गोचर काल के दौरान नचा देंगे। वहीं देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि होगी युवराज बुध की आपकी कुंडली के 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव पर पड़ेगी। फलतः जो जातक लंबे समय से विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, जी हाँ, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो समझ जाइए यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आपको इस समय धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बलवान होना, पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव का बलवान होना, राहु बुध की स्थिति का बेहतर होना, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर ये सब ठीक है तो निश्चित तौर पर आपको इस समय इन क्षेत्रों में विशेष रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा मुश्किल है। लेकिन फिर भी धन के दृष्टिकोण से, चाहे वह बाहरी क्षेत्र से ही क्यों ना हो, आपके पास आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यानी कि बुध के इस गोचर काल को आपके अर्थ के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। आप अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान, अपने विवेक का इस्तेमाल करके निश्चित तौर पर इस समय आप अपने अर्थ को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं देखा जाए तो आपके लिए इनका जो प्रभाव होता है लाभ के रूप में होता है, इसलिए यह समय आपके लिए इच्छा पूर्ति का समय कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं इस समय गुरु, शनि, मंगल, सूर्य, इन ग्रहों की कृपा बुध को प्राप्त होगी। फलतः उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि यह जो बुध का गोचर होगा, यह गोचर आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक और श्रेष्ठ परिवर्तन लेकर के आया है, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार बुध स्वतंत्र रूप से प्रभाव न देकर के अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में, श्रेष्ठ इन्फ्लुएंस में आकर के आपको परिणाम देंगे। फलतः यह गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। बाकी यह गोचर आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।